नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। भारत देश में संतों महात्माओं की कोई कमी नहीं है। आज कुछ संत कथा कर रहे हैं और आज कुछ संत आरोपों की बुनियाद में जेल में भी है। ऐसे ही एक संत हैं जिनके लाखों करोड़ चाहने वाले हैं, परंतु आज वो जेल में है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ है एडवोकेट रवनीत कौर, जो कि एक पेशे से वकील है और संत रामपाल जी महाराज की शिष्य भी है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है, क्या कारण है? वो निर्दोष है या दोषी है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निर्दोष हैं। इसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो ऐसे ही उनके साथ जुड़े नहीं हुए हैं। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी अपने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। उसके साथ साथ मैंने भी संविधान की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इस तौर पे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निर्दोष हैं और इसके हमारे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में है और उन पर देशद्रोह का आरोप है जो कि कोर्ट में चल रहा है। आपकी क्या राय है इसमें? सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 2014 से जो देशद्रोह का केस चल रहा है, उसके लिए पहले तो मैं बहुत ज़्यादा देश से ये कहना चाहूँगी कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसा इन्होंने मुकदमा लगाया है। हमारी भारतीय न्याय संहिता में सर सेक्शन 124A में ये बताया गया है कि वो राजद्रोह है, देशद्रोह नहीं है। राजद्रोह ये ब्रिटिश काउंसिल ने लगाया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे लगा था, उसके बाद में ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसा आरोप लगा है। इस आरोप का ये मतलब होता है कि हम अगर किसी सरकार के काम में बाधा डालते हैं तब ये हमारे ऊपर आरोप लगता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आप को स्वयं समर्पित कर दिया था 18 नवंबर 2014 में। तो ये सरासर गलत है। इसको हमारे जो सरकार है उसको विचार करना चाहिए। मैं संत रामपाल जी महाराज अभी तक कितने केसेस में बरी हो चुके हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी 80% केस में बरी हो चुके हैं, वो भी बाइज्जत बरी हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 2006 में क्रोथा कांड का केस लगा था, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी हुए हैं। जो 2012 में भी लगा था, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी हुए हैं। जो 21/12/2013 में जो केस लगा था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जिसमें ज्ञान गंगा और धरती पर अवतार जो बुक है उसके ऊपर टिप्पणियां हुई थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी हुए हैं। वो हमारे जो जज साहिब हैं तनवीर सिंह जी, उन्होंने बाइज्जत बरी का नोटिफिकेशन दिया था। और संत रामपाल जी महाराज जी बाकी जो केसेस हैं उसमें भी जो 20% केस रह गए उसमें भी बाइज्जत बरी होंगे, हमें पूरा भरोसा है। मैम, क्या आप मानते हो कि संत रामपाल जी महाराज को न्याय मिलेगा? हाँ जी, डेफिनेट संत रामपाल जी महाराज जी को न्याय मिलेगा और उसके साथ साथ जितनी भी सर्वसंगत है उनको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि 80% केस में हम लोग बरी हो चुके हैं। 20% केस रह गए हैं, उसमें भी हम बाइज्जत बरी होंगे। आपको पता होगा कि सत्य को हम दबा तो सकते हैं बट हम मिटा नहीं सकते। और ये हमारे जितने भी हमारे जजेस हैं उनके पास अभी ये चीज़ पहुंची नहीं है। जब ये हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के पास ये बात पहुंचेगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। जैसे आपने मीडिया की बात करी है, 2006 की क्रोथा कांड हो चाहे 2014 का बरवाला कांड हो, मीडिया ने अपना रोल निभाया था। आपकी क्या राय है, क्या मीडिया ने सही दिखाया था या गलत दिखाया था? सर, आपने रोल की बात पूछी है, रोल तो उन्होंने किया ही नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ गलत दिखाया था। जो चीज़ दिखाने वाली है वो तो मीडिया दिखाती नहीं है, और जो चीज़ नहीं दिखाने वाली होती है वो मीडिया दिखा देती है। मीडिया ने रेप केसेस बताए, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हत्या केसेस बताए, उनका प्रूफ भी तो दें। प्रूफ तो है ही नहीं इनके पास। और फिर इनके बाद में आज तक हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, जी न्यूज़ हो गया, इन्होंने माफ़ी तक मांगी थी। इन्होंने सरासर गलत दिखाया था, वो सब झूठ था। मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में आपकी क्या राय है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे नहीं है कि कोई भेड़ चाल चल रहे हैं। सर, आप जैसे आज आपने मुझसे पूछा, मैं एक खुद पढ़ी लिखी एडवोकेट हूँ। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स पैनल है, जजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। अगर हम कहें कि अनपढ़ लोग हैं, अगर अनपढ़ होती तो आज शायद मैं आपके सामने ना ये बात बता रही होती। अनपढ़ लोगों को आप बरगला सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, पढ़े लिखे को नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने देखा, पढ़ा कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी क्या बता रहे हैं, क्या लाभ दे रहे हैं।
जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं, विश्व में एकमात्र संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी, अन्यथा कोई संत नहीं है। और ये बात आपको भी पता होगी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, इवन देन कि इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा चल रहा है। और संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो ढोल के डंके पर बज रहा है। और जो लाभ मिल रहे हैं, कैंसर, एड्स, HIV, ऐसी कोई डिसीज नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी जिसमें लाभ नहीं दे रहे। वो है ट्रू भक्ति, वे ऑफ वर्शिप, जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं वो सदग्रंथों के आधार पे दे रहे हैं, और जो बाकी धर्मगुरु नहीं दे पा रहे और उनको वो हजम नहीं हो रहा। ये बात है सर। मैम, संत रामपाल जी महाराज का समाज सेवा में क्या योगदान है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि देश मुक्त विवाह हो रहे हैं, रक्तदान शिविर लग रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ है सर कि नशा मुक्ति। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो नशा मुक्त हैं, और जो यहाँ आता है वो भी नशा मुक्त होके ही जाता है। और आज हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी जो बैकबोन ऑफ कहा जाता है, जो बैकबोन है हमारी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो आज आप देखिए 80 से 99% लोग जो है ना वो नशे की धुत में है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाता है वो नशा करना तो दूर, वो हाथ तक नहीं लगाता। और जो हम बात करते हैं डावरी फ्री मैरिजेस, उसको रेमेडी बोलते हैं। वो 17 मिनट की केवल होती है, उसमें ना 1 रुपया दिया जाता है ना लिया जाता है। और उसमें आपका ये है कि ना तो तलाक होते हैं ना क्रुएलिटीज़ होती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि संत रामपाल जी महाराज जी इतना बड़ा परोपकार कर रहे हैं। अब हम उनका मतलब हम उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल सकते, कुछ वो वर्ड्स हैं ही नहीं हमारे पास कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को बोल पाएं सर। और जैसे बाढ़ पीड़ित में संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारा योगदान दिया है, जैसे जाट आरक्षण में योगदान दिया है। और जैसे जो राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी ने भंडारा लगाया था, वो भी निःशुल्क 24 आवर्स। आप खुद देखिए संत रामपाल जी महाराज जी कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं, और वो भी समाज कल्याण के लिए, ना कुछ दे रहे हैं ना ले रहे हैं, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ट्रू नॉलेज दे रहे हैं और एक समाज को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं कि हमें किस डिसिप्लिन से चल रहा है। मैम, जब कोई जेल में जाता है तो उसकी छवि में दाग लगते हैं, परंतु संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सेवक हैं। इसका हमें प्रमाण ये मिलता है, संत रामपाल जी महाराज जी चारों जो हमारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। इन सबके जो धर्म ग्रंथ है उन सबको एनालिसिस करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, सिखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि हमें हमारे सदग्रंथ जो बता रहे हैं हमें वैसे करना है और वैसे ही चलना है। और अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में देखें, सर जो नानक देव जी थे उन्होंने 14 साल चक्की पीसी। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर है भगत सिंह जी हैं, वो भी जेल गए, आज उनका नाम है। ऐसे ही इतिहास आप रिमाइंड कर लेना, इतिहास में संत रामपाल जी महाराज जी का जब जब नाम आएगा तब तब ये लोग देख देख के रोएंगे कि हमने इन संत को बहुत परेशान किया। और देख लेना आप कि आने वाला टाइम संत रामपाल जी महाराज जी के सब साथ होंगे, और जो सच है उसको आप दबा नहीं सकते और उसको आप मिटा नहीं सकते, वो एक दिन जरूर सबके सामने आएगा। मैम, जैसे आज समाज संत रामपाल जी महाराज को दोषी कह रहा है और बुरा भला भी कहता है, आपके उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर, संत रामपाल जी महाराज जी को जो लोग दोषी ठहरा रहे हैं वो उनका देखने का नज़रिया है, बल्कि उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। उनको खुद देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या क्या समाज सेवा कर रहे हैं। जैसे कि हम एक प्रीवियस एग्जांपल लें, जैसे निकोलस था, उसने बोला था कि जो पृथ्वी है वो सूरज की चारों तरफ घूमती है। ये बात तब लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने उसको फांसी दे दी। और आज सबको पता है कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ घूमती है। और वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जो आपकी गीता जी में लिखा है, जो आपके वेद पुराणों में लिखा है, आप वैसे कीजिए। और जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, वो कहते हैं नहीं, ये चीज़ गलत है। सेम निकोलस वाली चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हो रही है। जब जनता को सच्चाई का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और संत रामपाल जी महाराज जी के पास सब लोग आएंगे और आके माफ़ी भी मांगेंगे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को एक
दृष्टि ऐसी देखा है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई दोष है या कुछ भी है। सर दोष तो आप मेरे ऊपर भी लगा सकते हो, मैं आपको बोलूँ आपका चैनल टीआरपी के चक्कर में मेरे से ये करवा रहा है वो करवा रहा है, तो आप कल मेरे ऊपर भी दोष लगा सकते हो, कल आप मुझे भी दोष की दृष्टि से देख सकते हैं। इसलिए हम दोषी किसी को ठहरा नहीं सकते। अगर दोषी होते, कोर्ट्स बने हैं, जेल बनी है, किस लिए बनी है? न्याय। जो हमारे जजेस हैं वो जब कोर्ट में कोई भी आता है तो उसको एक दोषी की दृष्टि से नहीं देखता, वो उसे ऐसे देखता है कि हाँ भाई इसको पहले देखा जाए कि हाँ इसने क्या अपराध किया है, उसके बाद में जो भी उसके प्रूफ एविडेंसेस होते हैं उसके ऊपर तय होता है। ऐसे ही सेम संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी को आज लोग, जो भी हमारी जनता है वो दोषी की दृष्टि से देख रही है, बहुत ही ज़्यादा अभाग्य वाली बात है। हम देखें अब हमारे जो इंडिया से लिंक नहीं रखते जितने भविष्य वक्ता हैं, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आने वाले टाइम के बारे में बताया है। आप खुद एक मीडिया वाले हैं, आप खुद देखिए, एनालिसिस कीजिए और फिर जनता को खुद बताइए। आजकल मीडिया जो हम गूगल पे भी सर्च करते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मीडिया, इट्स कमेडिटेड दैट कि इट इज़ अ गोदी मीडिया हो चुकी है आजकल। तो हमें खुद देखना चाहिए कि हम किसी को ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते, पहले उसका पूरा प्रमाण देखें और उनका ज्ञान देखें, फिर उसके बाद में कुछ है तो बताइए। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी को आप दोषी मत बताइए। अगर वो दोषी होते ना तो इतनी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, तो आज वो नहीं बढ़ती। आज करोड़ों में उनके भगत हैं, करोड़ों में। आपने भी देखा होगा, आपने भी विचार किया होगा कि उनकी डिसिप्लिन क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का। ना तो वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे ड्रग्स एडिक्टेड हैं, आज मोस्टली लोग ड्रग एडिक्टेड हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके पास बैठना तक पसंद नहीं करते। ओके सर, थैंक यू। दर्शकों, अभी हमारे साथ थी एडवोकेट रवनीत कौर जी, जो कि एक पेशे से वकील है और संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सारे केसेस में बरी होंगे और अभी संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से निर्दोष है।